इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको 10 लक्षण महापर्व के द्वितीय दिवस आयोजित उत्तम मार्दव धर्म की पावन झलकियां। जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है 10 लक्षण महापर्व। भाद्रपद माह में मनाया जाने वाला 10 लक्षण पर्व, जो पर्वों का राजा भी कहलाता है। आत्म विशुद्धि करने वाला यह पर्व मनुष्य के जीवन में संजीवनी का कार्य करता है। प्रतिवर्ष जैन समाज द्वारा इस पर्व को भव्यातिभव्य रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस पर्व का आयोजन देश भर में दिनांक 19 से 28 सितंबर के मध्य धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ, जिसमें प्रत्येक दिन भक्तों ने बढ़ चढ़कर सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। 10 लक्षण महापर्व के द्वितीय दिवस यानी दिनांक 20 सितंबर 2023 को उत्तम मार्दव धर्म के अवसर पर सर्वप्रथम कटनी के भक्तों को मंत्रोच्चार के साथ पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाग्य जगे है देखो कलशों को डार के। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी की शांति धारा करने का अवसर सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। त्रैलोक विशंकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन प्रणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रोक्चतुष्णगोप सर्वनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अबादम अस्माकं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि मृत्युम चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि अधिगामं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि रतिगामं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि क्रोधं पापं वैरं च चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि अग्निवायु भयं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्व शत्रु विघ्नं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वोपसर्गं चिन्नि चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वविघ्नं चिन्नि चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वराज भयं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वचौर्दुष्ट भयं चिन्नि चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वमृग भयं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वमात्मक भयं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वमन्त्रं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सरोरोगं जरोगं च चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वनरमारीं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वगजासु गोमय सजमारीं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वशस्य धान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पलमारीं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि सर्वराष्ट्रमारीं चिन्चिन्नि बिन्दि बिन्दि। इस अवसर पर भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में श्री जी के मस्तक पर छत्र चढ़ाया गया। तत्पश्चात योगाचार्य जी द्वारा ध्यान योग उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों को कराया गया। ओंकार मधुरम झनकार मधुरम। फिर से एक बार। फिर से एक बार। जिसके बाद संगीतमय वातावरण में श्री जी की प्रतिमाओं को भक्तों द्वारा समव शरण से उठाकर सर पर विराजित कर पांडुक शिला पर विराजमान किया गया, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ पुनः श्री जी का अभिषेक किया गया।
बम 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 हम सम सम तम तम बम बम छम छम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं धावय धावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रेण विशेषयामा तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूप गए स्नप्यामि सुजन्मातान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। इस दौरान क्रमानुसार भक्त भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक कर रहे थे। झालर घंटा बाजे ढोल नगाड़े दर पर कोई आवे कलश गिराने अभिषेक पूजन से होगा उतारे आगे जगी है देखो कलशों को ढाल के। तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समतासागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ श्री जी की पुनः शांति धारा की गई। चत्तारि शरण पवजामि अरन्ते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवली पन्नतम धम्म शरण पवजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते। विश्व की मंगल कामना के साथ क्रमानुसार भक्त श्री जी की शांति धारा कर रहे थे। परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीजोकास्पदाय त्रैलोक विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन प्रणमंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक शराबिका प्रोक्चतुसंगोप सर्वनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अबादम अस्माकम छिन्नी बिंदी बिंदी मृत्युम छिन्नी बिंदी बिंदी अधिगामम छिन्नी बिंदी बिंदी। इस अवसर पर भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में श्री जी के मस्तक पर छत्र चढ़ाया गया। जिसके बाद भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की आरती उतारी। ये पहली आरती श्री जी में राजा हवे नदी पार उतार दिया दूसरी आरती से कर गेरी सुमिरन करत मिटे बग गेरी छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे निहारो स्वामी मोरे। इतना ही नहीं, भक्ति रस में झूमते नाचते भक्त प्रभु एवं गुरुवर की भक्ति कर रहे थे। शुद्ध सिद्धांत गुरु ने ग्रंथ नित पूजा रचू दया दृष्टि दीजिए शरण में हमें बुला दीजिए प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए। ओम ह्रीं श्री संस्कृत्यो मोहंधकार विनाशनाय दीपं निरुपामिते। इस दृश्य ने मानो सभी का मन मोह लिया। शरण में हमें बुला दीजिए प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए। ओम ह्रीं श्री देव संस्कृत्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निरुपामिते। तदुपरांत कटनी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण पर्व के द्वितीय दिवस भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया गया। संगीतमय वातावरण में प्रत्येक भक्त गुरु एवं प्रभु भक्ति में मंत्र मुग्ध था। भक्तांबर सा महाकाल हो भक्तांबर सा महाकाव्य मिला और महामंत्र नवकार मिला हम जयने कुल परिवार में विचल में विशुद्धि आदि षोडश कारणेभ्यो संसारता विनाशनाय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। पूजन के दौरान भक्त अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। साथ ही भक्त गुरु भक्ति में झूमते नाचते भी नजर आ रहे थे। भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं विद्यासागर जी सत्तासागर जी विद्यासागर जी महाराज तेरे दीवाने आए। तत्पश्चात षोडश कारण पूजन की स्थापना भक्तों द्वारा की गई,
इस दौरान भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए गए। इसी बीच मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज समवशरण के दर्शन वंदन करने हेतु पहुंचे। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुवरों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवार द्वारा क्रमानुसार गुरुवर के श्री चरणों में शास्त्र भेंट किए गए। इस सौभाग्य को प्राप्त कर श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तत्पश्चात मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज के मुखारविंद से 10 लक्षण पर्व पर विशेष प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। एक धर्म अगर जीवन में आ जाए तो सभी धर्मों का आगमन हो जाता है, फिर उसके लिए ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। एक साधे सब सधे वाले यहाँ पर कहावत कही गई है। अब यहाँ पर इन सभी के साथ में उत्तम संज्ञा लगाई गई है। जो उत्तम शब्द जोड़ा गया है, ये क्यों जोड़ा गया है, जरा चिंतन का विषय है। क्योंकि सामान्य क्षमा तो सभी कोई कर लेते हैं, लेकिन जो उत्तम क्षमा होती है वह उत्तम शब्द निर्जरा और संबर के लिए हुआ करता है, और वह उत्तम क्षमा का धारी मुनिराज ही हुआ करती हैं। देखिए, हमारे यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि आप कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा परिवेश श्रावक का है, तुम्हारा भेष अणुव्रती का है, तुम्हारा भेष महाव्रती का है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इन भेष का संबंध अंतरंग में कसाईयों से हुआ करता है। आप देख लें, जब तक सत्ता में अनंतानुबंधी कसाई विद्यमान रहती है, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र हम अंगीकार कर ही नहीं सकते। अनंतानुबंधी को दो मुखी कहा है। एक तरफ तो ये सम्यक्त्व का भी घात करती है और दूसरी तरफ चारित्र का भी घात करती है। जैसे ही वह अनादि मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजना करता है तो उसका गुणस्थान चौथा हो जाता है। अब देखिए, चतुर्थ गुणस्थान पर पहुंचने के लिए उस जीव ने क्या पुरुषार्थ किया। क्रोध के साथ भी, मान के साथ भी, माया के साथ भी और लोभ के साथ भी, चारों कसायों की विषय योजना एक साथ होगी। आप ये मत समझना कि एक कसाई हमें जीतनी पड़ेगी, नहीं। उन गुण स्थानों पर पहुंचने के लिए चारों कसाई पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। इसी पावन श्रृंखला में निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज द्वारा उपस्थित शिवरात्रियों को विशेष निर्देश भी दिए गए। पहला दिन आप सभी को क्षमा का मिला। क्षमा एक तरह से देखें तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन स्वभाव होकर के भी अगर कोई उसे निमित्त मिल जाए तो वो स्वभाव भी विभाव में चला जाता है। पानी शीतल स्वभाव को लेकर के रहता है, लेकिन अगर उसे अग्नि की उष्णता का योग मिल जाए तो वो अग्नि की उष्णता फिर उस ठंडे पानी को भी गर्म कर देती है। ऐसे ही हमारे को निमित्ताधीन आदि आदि ये सब स्वभाव विभाव में बदल जाते हैं। इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए
और सावधानी रखना चाहिए। दूसरा धर्म मृदुता का, मार्दव धर्म है। विनम्रता उसका गुण है। अपन सब भी जानते हैं कि गुणवान विनम्र हुआ करते हैं। तदुपरांत उपस्थित समस्त शिवरार्थियों को दसलक्षण महापर्व के द्वितीय दिवस मुनिश्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज द्वारा प्रतिक्रमण की प्रक्रिया कराई गई। निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाला आज मैं आपके पादमूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है। हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र काल और भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्वयोनियाँ 84 लाख हैं एवं संसारी जीवों के सर्वकुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें उपस्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जो एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस्कायक जीव हैं, उनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। सूक्ष्म, वादर पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन वचन काय से प्रशंसा की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जिन दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदंबर त्याग, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार द्वारा जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शिवाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गिलानी की हो, मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो तथा मिथ्या मार्ग की वचन से स्तुति की हो, इत्यादि अतिचार, अनाचार दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत में पालन करने में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद
उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो। प्रमाण से छोटे, अकहरे, मलिन, जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो। गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो। छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान कड़े वाली बाल्टी से कुओं आदि में ना पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा में या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो इत्यादि अनाचार मुझे लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे देवादिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि में बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस, फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देखो, आप लोग कहते हो कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन रात में बने भोजन को अगर आप दिन में भोजन करते हो तो आपका रात्रि भोजन का त्यागी आप नहीं कहलाओगे। दिन का बना हुआ भोजन ही दिन में ही करना चाहिए। अब आप लोग बफर सिस्टम आदि में जाते हो कि नहीं जाते? आप लोग होटल आदि में जाते हो, चलो होटल की बात तो बहुत दूर, बफर सिस्टम आदि में तो जाते हो। और बफर सिस्टम में कोई दिन में तो बनता नहीं है। कब बनता है? रात को बनता है। और आप लोग दिन में भोजन करते हो, इसलिए अपने आप को रात्रि भोजन का त्यागी मत मानना। क्या मानना? कि हम अभी भी रात्रि भोजन करते हैं। चौके आदि में भी आप लोग क्या करते हो? किचन छोटा रहता है, अंधेरे में या लाइट के द्वारा आप लोग बनाते हो, और बनाने के बाद बाहर हॉल में रख लेते हो। महाराज जी को आप क्या करते हो? लाइट में बना हुआ भोजन कराते हो, वो कहते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज, भोजन ग्रहण। ये महान दोष का कारण है। आप जहां पर आहार यानी मुनिराज को खड़े करते हो, वहीं पर तुम क्या करो? आहार कराओ उनके लिए। आप लोग किचन में बनाओगे, सुबह 5-5 बजे से किचन में चले जाते हो और 9:30-10 बजे तक किचन में रहते हो। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और अपने घरों की किचन इतने बड़े बड़े बनाना चाहिए कि उसकी सूरज की किरणें तुम्हारे घर में प्रवेश करें। सूरज की किरण जिसके रसोई में प्रवेश करती है, उसका घर मंगल में होता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके घर में कभी कोई रोग नहीं आते। अगर लाइट में बने हुए भोजन का आप स्वयं भोजन करोगे और मुनि महाराज को भोजन कराओगे, तो ध्यान रखना, वो आप मुनिराज को आहार नहीं दे रहे, वो मुनिराज को तुम क्या दे रहे हो? विष दे रहे हो। क्या दे रहे हो? विष। पूज्यवर आचार्य पद्मनंदी महाराज ने कहा है कि श्रावक जो रहता है आहार के माध्यम से मुनिराज को रत्नत्रय का दान करता है। और आप लोग विचार करना कि आप लोग आहार तो करा रहे हो, महाराज की सेवा भी बहुत कर रहे हो, वैयावृत्ति भी कर रहे हो, लेकिन तुम मुनिराज के लिए क्या अमृत परोस रहे हो या विष परोस रहे हो? ये आप जानो, आपका काम जाने। हम लोग तो देख नहीं सकते इधर उधर, क्योंकि कहा गया है कि मुनिराज सब जगह तो अवधि ज्ञान लगा सकते हैं, लेकिन चौकों में अवधि ज्ञान लगाने के लिए मना किया गया है कि तुम वहां पर अवधि ज्ञान मत लगाना, नहीं तो जीवन भर तुम कभी भी आहार नहीं कर पाओगे। तदुपरांत भक्तों द्वारा झूमते नाचते प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी गई। रागी की ना देशी की दीप सजाए में आज उतारो आरतिया विद्या
सागर की गुण सागर की शुभ मंगल दीप जलाए आज उतारो आरतियाँ। भक्ति के साथ तत्पश्चात निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन ग्रहण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। जैन ग्रंथों में पर्व त्योहारों की चर्चा है। कल्याणक दिवस के लिए पर्व कहा जाता है तीर्थंकरों के। कुछ शाश्वत पर्व हैं, कुछ कल्याणक पर्व हैं, कुछ घटना पर आधारित पर्व हैं और कुछ नैमित्तिक पर्व हैं। जैसे महावीर जयंती पर्व है, पूरे देश को जानकारी होती है जैनियों के अंतिम तीर्थंकर का अवतरण हुआ था। वो एक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक पर्व है। निर्वाण हुआ महावीर भगवान का, दीपावली पर्व हो गया, दीप जला दिए। 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ, रक्षाबंधन पर्व हो गया। शास्त्रों का लेखन पूर्ण हुआ, बहुमान पूर्वक चतुर्विद संघ ने मिलकर के ग्रंथों की पूजा की, श्रुत पंचमी पर्व हो गया। पारसनाथ भगवान का निर्वाण हुआ, मुकुट सप्तमी पर्व हो गया तुम्हारे लिए। अष्टमी चतुर्दशी में कोई घटना नहीं है, फिर भी हम उसको पर्व, ये शाश्वत है। 16 कारण कोई तीर्थंकर का नाम नहीं जुड़ा, शाश्वत पर्व है। 10 लक्षण शाश्वत पर्व है, रत्नत्रय शाश्वत पर्व है। ये शाश्वत पर्व है। इन पर्वों की जानकारी तो है, पर पूरे चतुर्मास को हम पर्व कैसे कहें? पर्व वो कहलाते हैं जिनमें हमारे मन में उत्साह आए, उल्लास का वातावरण बने, आनंद का वातावरण बने, कोई सांस्कृतिक हमारे को ज्ञान मिले, खान पान में हम परिवर्तन लाएं, पूजा पद्धतियों से जुड़ें, आरती आदि भक्ति के अनुष्ठानों से जुड़ें। ऐसे जिस दिन, जिस दिवस, जिस अवसर पर संपन्न किए जाते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है? पर्व। ये पर्व शाश्वत पर्व, नैमित्तिक पर्व, घटनाओं पर आधारित पर्व, कभी कभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी उत्साह आता है। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, राष्ट्रीय पहचान बनी, स्वतंत्रता मिली, संविधान बना, उसे देशवासियों ने पर्व कहा। पर्व असल में जोड़ने का काम करते हैं। आचार विचार से लोग निरंतर जुड़े, लोगों में समरसता बढ़े। पर्व संस्कृत में पोर या गांठ को भी कहते हैं। गन्ना बड़ा होता है, बीच बीच में ज्वाइंट गांठ होती है। अब इतना भाग रस का है, अब अगला भाग रस का आने वाला है। उन दोनों रस के भाग को जोड़ने का कौन काम कर रहा है? एक गांठ काम कर रही है।
उस गांठ को पर्व या पोर कहा जाता है। ये पर्व भी अपने जीवन की रसधारा को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको पर्व कहा जाता है। चतुर्मास में निर्धारित सुनिश्चित संख्या में भी ज्यादा आते हैं, इसलिए चतुर्मास का महत्व है। समशीतोष्ण वातावरण रहता है, ना सर्दी की तीक्ष्णता रहती है, न गर्मी की तीक्ष्णता रहती है। मौसम सम रहता है, डाइजेशन में थोड़ी मंदता ही रहती है। इसलिए बरसात के दिनों में खान पान भोजन में आपको अच्छे से सावधानी रखना चाहिए, और इसीलिए इन दिनों में उपवास आदि कोई करना चाहे तो भी जम जाता है, एकासन आदि करना चाहे तो भी जम जाता है। पर शादी विवाह वगैरह की भी आकुलता भागा दौड़ी नहीं रहती है, और शादी विवाह आदि नहीं होते हैं तो व्यापारी लोग भी थोड़ा राहत महसूस करते हैं। इसलिए चतुर्मास के इन माहों का बड़ा महत्व है, और मुनि संघ अगर नगर में मिल जाए तो वो 4 महीने महापर्व के रूप में अपने आप दिखाई देने लगते हैं। बस ठीक है, ये सभी बातें आपके बीच में रखी। अटेंडेंस होगी, अभी हम भूले नहीं है। टीचर का काम अपने काम को याद रखना होता है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान शंका समाधान का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुवर द्वारा उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों की शंकाओं का समाधान किया गया। आज के इस शंका समाधान में हमारा ये प्रश्न है, जो ज्ञान रूप जीव है, जो ज्ञान रूप जीव है वही दर्शन रूप जीव है। अगर ऐसा है तो देव अपने को मनुष्य रूप क्यों नहीं दिखा सकता? बहुत अच्छा, आपकी जिज्ञासा ठीक है, लेकिन विषय अलग अलग है। जीव को ज्ञान स्वरूपी भी कहा गया, और जीव को उसी के साथ दर्शन स्वरूपी भी कहा गया। असल में ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण जीव के ही हैं। जीव के अलावा ये किसी द्रव्य में पाए नहीं जाते। 6 द्रव्य हैं, 5 में नहीं है। तो ये ज्ञान और दर्शन के गुण जो हैं ये जीव के अंदर ही हैं। इसलिए अगर हम एक व्याख्या करें तो जीव को चेतना स्वभावी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेतना स्वभावी। उसमें ज्ञान भी आया, दर्शन भी आया। चेतना में ज्ञान दर्शन दोनों मिक्स हैं, लेकिन अलग अलग में ज्ञान स्वभावी भी है, दर्शन स्वभावी भी है। ये तो जीव के अपने आधारभूत गुण हैं, क्योंकि इनके बगैर जीव नहीं, जीव के बगैर ये नहीं। ठीक। अब रही बात देव की मनुष्य और मनुष्य की देव के साथ, तो देव एक पर्याय अलग है, मनुष्य एक पर्याय अलग है। दोनों के आयु कर्म अलग अलग हैं। एक समय में जीव एक ही आयु कर्म का उपभोग करता है। देव देव गति में आयु कर्म का उपभोग कर रहा, मनुष्य मनुष्य गति में आयु कर्म का उपभोग कर रहा। अब देव अगर अपनी विक्रिया से मनुष्य का रूप बनाना चाहे तो अपनी विक्रिया से मनुष्य का रूप बना सकता, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन अंदर से वो देव ही रहेगा। जैसे प्राचार्य महोदय अभी ऐसे दिख रहे हैं आपको, किसी एक दिन आपको इतने सजे धजे मिलेंगे कि जैसे मेघ कुमार आकर के कोई विशेष अपनी विक्रिया कर रहे हो, तो आप उनको बाहर से तो देव समझ लेंगे, इंद्र का रूप मानेंगे, लेकिन अंदर से प्राचार्य महोदय ही रहेंगे। स्थापना के दिन मुनि महाराज उपवास क्यों करते हैं? साधना पद्धति में उनकी चर्या में 3 योगों का विधान है। वर्षा योग, शीत योग,
ग्रीष्म योग। इन योगों का 2-2 माह का समय है। इन 2-2 माहों में उस मौसम की तीक्ष्णता रहती है। शेष 2-2 महीने इन मौसम के थोड़ा सा सामान्य होने की स्थिति में रहते हैं। 1 महीना इस तरफ, 1 महीना उस तरफ, थोड़ा, और बीच के 2 माह तीव्रता के। तो जब तीव्रता का मौसम आता है उस समय में मुनियों को एक जगह रुकने का विधान शास्त्रों में है, ताकि कोई प्रतिकूलता ना हो। अब गर्मी और सर्दी में अगर ना भी रुकना चाहें तो कोई अनिवार्यता नहीं है कि संकल्प लेकर के रुकें ही, बिहार में भी रह सकते। लेकिन वर्षा काल में अनिवार्य रूप से संकल्प पूर्वक रुकना ही पड़ता है, ये शास्त्र का विधान। क्योंकि मौसम की तीक्ष्णता यहाँ पर नहीं है, लेकिन वर्षा के समय पर जीवों की प्रचुर मात्रा उत्पन्न हो जाती है, और उस दोष से, हिंसा से बचने के लिए मुनिजन एक जगह संकल्प करके रुक जाते हैं। अब वो योग के स्थापन का पहला दिवस रहता है आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का, तो उस दिन योग के शुभारंभ में उपवास। और जब पूरा समय हो जाता 2 महीने का, फिर 1 महीना और 15 दिन और, तो उस काल को भी उस वर्षा योग में जोड़ करके 3.5 महीने को 4 महीना कह करके, या अष्टानिक से अष्टानिक 4 महीना कह के चातुर्मास कहते हैं। निष्ठापन में भी फिर उपवास करके और फिर चतुर्मास का समापन कर दिया जाता। मतलब योग साधना वर्षा योग में स्थापन पर अनिवार्य उपवास और निष्ठापन पर उपवास। इस तरह 10 लक्षण पर्व के द्वितीय दिवस में श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा मुनिवरों के सानिध्य में धर्म लाभ अर्जित किया गया। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज, मुनिश्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं एलश्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म के भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे 10 लक्षण महापर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म की विशेष झलकियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।